श्रद्धा वॉलकर बच सकती थी। उसने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि आफताब उसे मार डालेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन पुलिस कह रही है कि श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली थी। श्रद्धा की चिट्ठी के अलावा उसकी एक चैट भी सामने आई है जो मौत से ठीक पहले की है। श्रद्धा के इस आखिरी चैट में क्या है, आफताब को लेकर उसने क्या इशारा किया था, इस रिपोर्ट में इस मर्डर केस की 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन देखिए। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। चिट्ठी, चैट और कातिल का रफ नोट, ये तीन ऐसे सबूत हैं जिसमें इस मर्डर केस का पूरा सच छिपा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा की 2 साल पुरानी एक चिट्ठी जो श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को लिखी थी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि आफताब उसे मार डालेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा ने इस चिट्ठी के जरिए पुलिस को जो शिकायत दी थी, पहले वो देखिए। मैं श्रद्धा विकास वॉलकर, उम्र 25 साल, आफताब पूनावाला उम्र 26 साल के खिलाफ शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके कहीं दूर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं अब तक उसके साथ रह रही थी क्योंकि हम उसके परिवार की मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा। 23 नवंबर 2020 को लिखी इस चिट्ठी में श्रद्धा ने जो बातें लिखी थी, आफताब ने बिल्कुल उसके साथ 2 साल के बाद वैसा ही कुछ किया। इस चिट्ठी से 3 बातें तो पूरी तरह से साफ है। पहली बात तो ये कि आफताब पिछले 2 साल से श्रद्धा की हत्या करने की साजिश रच रहा था। दूसरी बात ये कि श्रद्धा को भी इस बात की आशंका थी कि आफताब उसकी हत्या कर सकता है, इसलिए वो पहले से ही काफी डरी सहमी हुई थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आफताब के माता पिता को हर एक बात की जानकारी थी। श्रद्धा वॉकर ने यह शिकायत मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में की थी। सवाल ये उठा कि क्या मुंबई पुलिस ने इस केस में लापरवाही की। इसी को लेकर पुलिस की सफाई आई है। मुंबई पुलिस का कहना था कि जांच अधिकारी ने श्रद्धा और आफताब को फोन किया था, उन्हें थाने पर भी बुलाया था, लेकिन वो थाने नहीं आए। इसके बाद पुलिस उनके फ्लैट पर भी गई थी, लेकिन श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली थी। यही वो चिट्ठी है जो श्रद्धा ने पुलिस को दी थी और अपनी शिकायत वापस ले ली थी। पुलिस ने यह लेटर भी शेयर किया है। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। श्रद्धा के पिता से इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि श्रद्धा की जान जा सकती है तो वो उसे किसी भी तरह वहां से निकाल लेते। श्रद्धा ने साफ साफ लिखा है कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे फेंक देगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो अभी जब मैंने अभी देखा ये लेटर ऐसे लिखा है, ये एक्चुअली पहले मालूम होना चाहिए था मुझे। तब मैं उसको श्रद्धा को बाहर निकलने की कोशिश करता था, जब घर पे लाने की कोशिश करता था जी। लेकिन अभी ये बात तो मुझे मतलब पहले मालूम ही नहीं थी।
कि एक ऐसे श्रद्धा को तकलीफ हो रही थी करके। श्रद्धा ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी लेटर में कि उसके माता पिता को यानी कि आफ्ताब के पेरेंट्स को इस बात की पूरी जानकारी थी। ये तो मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके माँ ने भी मुझे बताया था कि ये श्रद्धा मेरे पास हमेशा आती थी, इनके जब भी झगड़े होते थे तभी वो मेरे पास आती थी। उनका फर्ज बनता था बताने की कि ये ऐसे श्रद्धा तकलीफ में है, तो आप भी जरा कोशिश कीजिए। जी, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनका भी इसमें कुछ रोल है। आपको लगता है कि अगर उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा होनी की जान चाहिए बच थी, सकती थी। बिल्कुल बच सकती थी, 100%। श्रद्धा की एक आखिरी व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। श्रद्धा ने मौत से ठीक पहले अपने दोस्त और टीम मैनेजर करण को मैसेज भेजा था। श्रद्धा ने करण से कहा था कि उसके पास कोई खबर है। श्रद्धा ने यह भी लिखा था कि वो बहुत बिजी है। करण ने 18 मई को श्रद्धा के मैसेज का रिप्लाई किया। इसी दिन श्रद्धा का मर्डर हुआ था। करण ने श्रद्धा से पूछा कि क्या खबर है, लेकिन श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद करण ने 24 सितंबर को फिर मैसेज किया और पूछा कि कहां हो तुम, क्या तुम सुरक्षित हो, लेकिन श्रद्धा का जवाब नहीं आया। श्रद्धा तब तक मर चुकी थी। मुंबई पुलिस ने वसई में करण से इस केस के सिलसिले में पूछताछ भी की थी और अब करण को पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया गया है। करण श्रद्धा के ऑफिस में उनके टीम मैनेजर थे। श्रद्धा ने करण को आफ्ताब के बिहेवियर के बारे में काफी कुछ बताया था। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी तो करण ने ही श्रद्धा के साथ जाकर पुलिस में इसकी शिकायत की थी और श्रद्धा का अस्पताल में इलाज कराया था। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफ्ताब कितना शातिर था, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद भी वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। आफ्ताब की इंस्टाग्राम चैट में इसका खुलासा हुआ है। आफ्ताब की ये इंस्टा चैट 15 सितंबर की है, यानी 18 मई को श्रद्धा के मर्डर के करीब 4 महीने बाद। इसमें वो अपने और श्रद्धा के किसी कॉमन फ्रेंड को मैसेज करता है। आफ्ताब पूछता है, भाई क्या हाल है, कहां हो, तुमसे बात करनी है, श्रद्धा से कहो कि मुझे कॉल करे। इसके बाद दोनों की 17 मिनट 33 सेकंड बात होती है, जिसमें आफ्ताब ये जताने की कोशिश करता है कि श्रद्धा के बारे में उसे कुछ नहीं पता, वो उसे छोड़कर कहीं चली गई है। ये चैट श्रद्धा और आफ्ताब के एक कॉमन फ्रेंड ने मुंबई पुलिस को दी है। मुंबई पुलिस ने इस दोस्त के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।